दोस्तों जैसे जैसे हम ये क्विज की वीडियोस बनाते जा रहे हैं वैसे डिफिकल्टी लेवल थोड़ा सा बढ़ता जा रहा है। अब देखिए, सबसे पहले हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद थे ईशांत शर्मा, फिर जेमी ऑल्टर आते हैं। अब सबसे रीसेंट वीडियो की बात करें तो लास्ट टाइम सौरव यदुवंशी हमारे साथ थे, और आज भी हमारे साथ एक बहुत ही खास मेहमान जुड़ गए हैं जिनकी क्रिकेट नॉलेज बहुत ही बेहतरीन लेवल की है। तो चलिए बिना देरी के स्वागत करते हैं एक्स अंडर-19 प्लेयर, रणजी ट्रॉफी प्लेयर, और अगर करंटली बात करें तो स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग स्पेशलिस्ट और क्रिकेट कोच रविकांत सर का। हेलो, कैसे हैं सर? ऑल फाइन। अंश, आप कैसे हैं? मैं बहुत बढ़िया हूं सर, और बहुत टाइम से हम इंतजार कर रहे थे कि सर हमारे साथ कब जुड़ेंगे, और सर आज बहुत बहुत शुक्रिया, आपने टाइम निकाल लिया फाइनली हमारे लिए। नो प्रॉब्लम। सर तैयार हैं आज क्विज खेलने के लिए? 100%। आपको लगता है मेरे से अच्छी टीम आप बना लोगे? लेट्स सी क्या होता है। सर आप फर्स्ट हो जो कि थोड़ा सा कंफ्यूजन में हो, वरना आप तक जो भी आता है पहले ही कह देता है कि आपसे अच्छी टीम तो मैं बना लूंगा। नहीं थैंक यू सो मच सर, आप दोनों अच्छी टीम बनाएंगे आज। ये सारा काम तो लक का है ना, तो लक तो किसी की तरफ हो सकता है, किसी भी तरफ हो सकता है। कौन सी टीम आएगी तो हमारे हाथ में ही नहीं, हमारे हाथ में नहीं है। कौन सा प्लेयर हमें लेना है हमारे हाथ में नहीं है। हाँ बिल्कुल। तो चलिए सर मैं आपको थोड़ा रूल समझा देता हूँ। राइट। तो सबसे पहले हमारे सामने यहाँ पे एक व्हील है जिसमें सारी टीम्स मेंशन्ड है। इसको हम रोटेट करेंगे, जो भी टीम आएगी उससे आप प्लेयर चूज कर सकते हैं, मेरे पास आएगी उससे मैं चूज कर सकता हूँ। ओके। बस एक बेसिक प्लेइंग 11 बनानी है। जो बेसिक रूल होता है आईपीएल में कि 7 इंडियन प्लेयर्स, 4 ओवरसीज प्लेयर्स। ओके। जो प्लेयर मैं चूज करूंगा वो आप नहीं कर सकते, आपका प्लेयर मैं चूज नहीं कर सकता। Done. और एक और बेसिक सा रूल कि एक टीम से हम मैक्सिमम 2 प्लेयर्स को चूज कर सकते हैं। ओके। तो अगर टीम्स रिपीट होती हैं तो हम उसको फिर से रोटेट करेंगे। ओके। तो चलिए सर शुरू करें। डन। चलिए सर पहला प्लेयर आप चूज कीजिए। चलिए दोस्तों, पहला प्लेयर रविकांत सर का आने जा रहा है, देखते हैं कौन सी टीम आती है। चलिए सर कोई फेवरेट टीम जो आप चाहते हो आ जाए। आरसीबी। आरसीबी हो गया, आरसीबी का इंतजार है। ओ लखनऊ। सर अभी सर मुझे एक प्लेयर का नाम बता रहे थे, अभी आप देखिए वही लेंगे। चलिए सर, लखनऊ से पहला प्लेयर निकोलस पूरन। जस्ट अभी हम डिस्कशन कर रहे थे और सर निकोलस पूरन की बहुत तारीफ कर रहे थे, बहुत अच्छे प्लेयर है। और क्योंकि हिटिंग रेंज किसी भी बॉल को छक्का मार सकता है, किसी भी, उसका हिटिंग रेंज इतना अच्छा है किसी भी बॉल को, और किसी भी बॉलर को, स्पिनर्स, फास्ट बॉलर्स, कुछ भी खिला लो। ब्रिलियंट बैट्समैन T20 फॉर्मेट। चलिए सर, मुझे लगता है कि आपके बहुत फेवरेट हैं पूरन, और आपको पहले ही प्लेयर पूरन मिल गए आपकी टीम में। चलिए जी, परफेक्ट स्टार्ट हो गई एकदम रवि सर की, और जो चाह रहे थे वही मिला है। हाँ बिल्कुल परफेक्ट प्लेयर। बट सर ये भी ध्यान रखेंगे कि आपका फर्स्ट ओवरसीज प्लेयर हो चुका है, तो आप इसके बाद 3 प्लेयर चूज कर सकते हैं। चलिए सर, अब मैं चूज कर लेता हूं अपना नेक्स्ट प्लेयर। मुझे भी एक अच्छी टीम मिल जाए सर। लेट्स सी। ओ राजस्थान रॉयल्स। आप भी जो बोल रहे थे मुझे समझ आ रहा है। सर राजस्थान मेरी ना बहुत ज्यादा फेवरेट टीम है नहीं, लेकिन प्लेयर एक आपने अभी नाम, हम दोनों उसी में डिस्कस कर रहे थे। एक्चुअली जो हम डिस्कशन कर रहे थे वही टीम। ओके सर, राजस्थान रॉयल से किसको लिया जा सकता है? चलिए थोड़ा मैं सोचता हूँ। तो सर बेसिकली जब भी मैं शुरू करता हूँ ये क्विज, तो मैं प्रेफर करता हूँ पहले ऑलराउंडर्स को लूँ थोड़ा सा, क्योंकि थोड़ा सा बैलेंस आ जाता है टीम में। तो मैं जडेजा को ले सकता हूँ, और आपके फेवरेट वैभव सूर्यवंशी को मैं ले सकता हूँ। इस वक्त अच्छा बैट, बहुत अच्छा बैट पे लग रहा है उसके। हाँ तो बहुत अच्छी फॉर्म में भी है। बहुत अच्छी फॉर्म में। T20 फॉर्मेट में सबसे इंपॉर्टेंट होता है उस वक्त करंट फॉर्म में कैसा है प्लेयर, वो सबसे ज्यादा मैटर करता है। यस, तो मेरा सजेशन तो ही रहेगा वैभव सूर्यवंशी। एब्सोल्युटली, बट योर कॉल। हाँ मतलब मैं सोच रहा हूँ जायसवाल, वैभव सूर्यवंशी, कैप्टन रियान पराग को बना दिया राजस्थान रॉयल्स ने, देखा आपने? यस आई नो। कैसा लगता है आपको ये चॉइस? ठीक है, इज अ गुड फील्डर। बैटिंग में थोड़ा सा और प्रूव करना पड़ेगा अभी। बट जायसवाल और जडेजा से पहले रियान पराग। मैनेजमेंट कॉल। मैनेजमेंट एब्सोल्युटली, बट खेलते हुए एक्सपीरियंस भी हो गया है। लेट्स सी, क्या पता यंग प्लेयर पे ज्यादा वो डिपेंड हो रहे हो कि शायद इसलिए मैं भी देख रहे हूँ, फ्यूचर देख रहे हूँ उसमें। बट ही इज अ गुड प्लेयर, मेहनती भी है, बहुत हार्ड वर्किंग है। लेट्स सी, क्या पता अच्छा हो। ओके तो चलिए पहला प्लेयर, सर मैं थोड़ा सा कंफ्यूजन में हूँ, बट मैं जैसे चलता हूँ एक ऑलराउंडर को लूंगा और रविंद्र जडेजा के साथ जाऊंगा। तो पहले प्लेयर मेरी टीम में आ गए हैं जडेजा, आपके पास आ गए हैं निकोलस पूरन। 2 लेफ्टीज के साथ हमारा स्टार्ट हो गया। चलिए सर आपका नेक्स्ट प्लेयर। ओके चलिए सर सेकंड प्लेयर, उम्मीद करते हैं आपकी फेवरेट टीम आरसीबी आ जाए। ओ सनराइजर, एक और बहुत अच्छी टीम। इसमें भी काफी ऑप्शन है। चलिए सर एसआरएच आ गई है, बताइए अब नेक्स्ट प्लेयर कौन सा आ रहा है?
तो मुझे एक विकेट कीपर भी चाहिए और एक बैट्समैन भी। तो इस वक्त आपको पता है और बहुत सही टाइमिंग पे लिया बहुत आपने। अच्छी टाइमिंग पे। और इस वक्त आई थिंक बहुत अच्छा उसने कमबैक किया है। और मेरे को तो शुरू से ही मतलब ईशान बहुत अच्छा लगता था कि बैटिंग जो था उसका हिटिंग रेंज सेम बहुत अच्छा है। कल इतना टफ विकेट पे भी उसने इतनी नीट बैटिंग करी है। करंट फॉर्म जो मैं बात करता हूँ, विकेट कीपर एक चाहिए मेरे को, सो ईशान किशन। चलिए सर को विकेट कीपर भी मिल गया है और एक बहुत अच्छा बैटर भी मिल गया है। ईशान सर, 2 लेफ्टीज के साथ स्टार्ट हो गई आपकी, ईशान और पूरन। दोनों अच्छे प्लेयर हैं। लेफ्टी राइटी आई थिंक मैटर नहीं करता। हाँ, छोटे फॉर्मेट में कोई मैटर नहीं करता अनटिल अनलेस विकेट टर्निंग हो या सीमिंग हो, वहां आप थोड़ा सा चेंज कर सकते हैं। टर्निंग ट्रैक है फिर मैटर कर जाता है कि ऑफ स्पिनर के आगे लेफ्टी, क्योंकि टर्निंग पे थोड़ा मुझे लगता नहीं है इंडिया में कहीं टर्निंग ट्रैक अभी आईपीएल में देंगे, फ्लैट पिचेस क्योंकि सबको सबको एंटरटेनमेंट चाहिए और फ्लैट विकेट चाहिए। तो बेस्ट, चलिए जैसा स्टार्ट चाहिए था मिल गया अंश। बहुत अच्छे प्लेयर्स मिल गए हैं आपको तो। लेट्स सी। चलिए अब मुझे कुछ अच्छे प्लेयर्स चाहिए अपनी टीम में। ओ सर, ये लक साइड है। अब देखिए एनी टीम का मतलब है मैं किसी भी टीम से प्लेयर चूज कर सकता हूँ। ओके तो लक तो मिल गया है, अब किसको चूज किया जाए सर? अब तो किसी को भी लिया जा सकता है। सर सजेशन दीजिए थोड़ा सा, अगर मुझे किसी भी एक प्लेयर को चूज करना है तो किसको किया जाए? विराट कोहली, बुमराह, अभिषेक, या एक और ऑलराउंडर को ले लिया जाए? हाँ एक्चुअली मैं काम करता हूँ, मैं ऑलराउंडर के साथ जाता हूँ और उनको लेता हूँ जिन्होंने पहले ही ओवर में पाकिस्तान को झटका दे दिया था। हार्दिक पांड्या। ओके, तो मेरे थोड़े से फेवरेट प्लेयर भी हैं। ही इज अ गुड प्लेयर, कंप्लीट पैकेज, गुड फील्डर, गुड बैट्समैन, गुड बॉलर, आपको तीनों चीजें करके देखते हो। इस फॉर्मेट में अगर कोई आपको ऐसा प्लेयर मिल रहा है जो तीनों काम करना जानता है, दैट इज एक्सीलेंट। 100% आंख बंद करके। और मेरे दोनों प्लेयर्स वैसे ही हैं, हार्दिक और जडेजा। एब्सोल्युटली। चलिए सर आपका तीसरा प्लेयर। चलिए सर अब देखते हैं ईशान और पूरन को कौन ज्वाइन करने जा रहा है सर की टीम में। एनी टीम आ जाए। आपको भी एनी टीम में इंतजार है। लीजिए सर, फिर से एसआरएच आ गई आपकी। ओके, अब एक प्लेयर और ले सकता हूँ ना? एसआरएच से आप एक और प्लेयर ले सकते हो। चलिए सर नेक्स्ट प्लेयर कौन सा है आपकी टीम में? एक मेरा ओपनर हो गया ईशान, तो उसके साथ एक ओपनर और चाहिए। और वो है अभिषेक शर्मा। उससे इस वक्त इन दोनों से अच्छा ओपनर कोई है नहीं। डेफिनेटली नहीं किसी भी, मैं आईपीएल टीम की बात नहीं कर रहा हूँ, इंटरनेशनल क्रिकेट में भी बैट फ्लो, हिटिंग रेंज, एब्सोल्युटली ब्रिलियंट दोनों। सर मैं तो ये देख रहा हूँ कि इंडियन ओपनर्स अभिषेक और ईशान और 3 पे पूरन, मतलब लेफ्ट 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 तीनों बन के राइट बना देंगे। वाह सर, बहुत अच्छी टीम आपकी बनी है अब तक की। हाँ जी, मुझे लग रहा है अब तक जितने भी लोग आए सबसे बेस्ट टीम आपकी बनी है अब तक। अभी ठीक बन रहा है। हाँ चलिए सर, मेरा मिडिल ऑर्डर थोड़ा सा सेट है, 2 ऑलराउंडर्स आ गए हैं, अब मुझे स्पेशलिस्ट बैटर और बॉलर्स चाहिए। लीजिए सर, एनी टीम। आज थोड़ा किस्मत साथ में मेरे। चलिए सर अब एनी टीम, क्योंकि मेरा सेकंड है तो मैं इसके बाद एनी टीम नहीं चूज कर सकता, ये मेरा लास्ट एनी टीम है। अब किसको लिया जा सकता है? चलिए मैं एक और प्रॉपर बॉलर की तरफ जाता हूं और नंबर 11 पे पहले पेसर मेरी टीम में जसप्रीत बुमराह आ जाएंगे। ये बेस्ट चॉइस थी क्या? मुझे भी ये चाहिए था। बुमराह चाहिए था आपको? एब्सोल्युटली। चलिए शुक्र है मेरे पास कोई अच्छा ईशा, मतलब मैं बोलूंगा कि बुमराह से अच्छा बॉलर तो कोई भी नहीं है। बहुत लोग, हम सब विराट के बारे में बात करते हैं कि एब्सोल्युटली विराट इज लिविंग लेजेंड। मैं भी खेला हूँ उसके साथ अंडर 19, मतलब दैट वाज वन ऑफ माय बेस्ट एक्सपीरियंस। मुझे अभी पुराने दिन याद आते हैं जब हमारा जोन का कैंप लगा हुआ था धर्मशाला में। तो धर्मशाला बेसिकली क्या होता है कि थिन एयर होता है, तो आपका जो प्लेन्स पे रहते हैं उनके लिए थोड़ा मुश्किल होता है वहाँ फिटनेस। तो हमारे टाइम पे एक टेस्ट होता था, दैट इज कॉल्ड बीप टेस्ट, जो अभी योयो है, पहले बीप होता था। तो बीप टेस्ट में मुझे याद है कि 25 लड़के थे हम, तो 5-5 के ग्रुप में बांटा हुआ था। तो पहले ग्रुप में उस वक्त राजकुमार सर जो थे विराट के कोच हैं, वो भी उस वक्त वहीं पे थे। तो वो बैटिंग कोच थे हमारे उस टाइम पे। तो हमारा पहला 5 ग्रुप बने 5-5 का। तो पहले ग्रुप में विराट भागा और उसका टेस्ट उतना अच्छा नहीं रहा, थोड़ा मुश्किल होता है क्योंकि उस टेस्ट के बाद पूरा दिन का रेस्ट देते थे हमें, क्योंकि फिर आगे धर्मशाला वैसे भी थोड़ा मुश्किल होता है टेस्ट। तो वो पहले ग्रुप में भागा तो उतना अच्छा नहीं हुआ, फिर दूसरा भागा, फिर तीसरे ग्रुप में भागे, फिर चौथे में, 5वें में वो दोबारा भागा और जितना वो भागा था उससे ज्यादा करके दिखाया। और यही एक चीज है जो हम सबसे अलग बनाती थी उसको,
कि मेरे को आगे बढ़ना है, अपने आप से ही कंपटीशन करना है। एक टेस्ट के बाद हमें पूरे दिन का रेस्ट चाहिए और उसने वो टेस्ट 2 बार ही करा। एब्सोल्युटली, दैट्स व्हाई मैं हमेशा हर प्लेयर को भी यही समझाता हूँ, स्किल इंपॉर्टेंट है बट उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपका माइंडसेट। यस, कि आपको कैसे किसी भी विपरीत स्थिति में कितना ज्यादा आपको स्ट्रांग होके निकलना है, और वो विराट से बेटर कोई नहीं बता सकता है ऑन ए सीरियस नोट। ये तो खैर अब दुनिया जानती है, इसलिए दुनिया के बेस्ट 100 एथलीट में भी आता है वो। मतलब सिर्फ क्रिकेट से रिलेटेड ही नहीं, वो एथलीट भी वन ऑफ द फाइनेस्ट एथलीट ऑफ ऑल टाइम इन इंडिया। सो हैट्स ऑफ। बट सर मैं तो मतलब सुन के थोड़ी सी हैरानी हो रही है, आप विराट के साथ खेले हो, आपने उनके साथ टेस्ट भी दिया है, तो थोड़ा सा बताइए कि कब आप अंडर 19 में खेले? अंडर 19 ZCA होता था, दैट इज एक हेमू अधिकारी ट्रॉफी होती है, उसके बाद इंडिया के लिए सिलेक्शन होता है। ओके, हाँ, अंडर 19 उसी साल फिर इंडिया के लिए विराट लीड किया था अंडर 19 वर्ल्ड कप में विराट ने। ओके, तो वो बहुत अच्छी टीम थी, हमने फिर फाइनल में न्यूजीलैंड को हराया था, मुझे अभी भी याद है। तो बेस्ट टाइम था वो। बहुत कुछ फिर एक बड़े प्लेयर से सीखने को भी बहुत कुछ मिलता है। उसका अप्रोच थोड़ा सा अलग ही था शुरू से। ओके, really? और सर आपके बैच में और विराट के अलावा और विराट, फिर NCA मोहित, मैं मोहित शर्मा, विराट, फिर मनीष पांडे, हमारा सारा बैच ही था ये। हाँ, इवन ईशांत शर्मा भी, बट ईशांत शर्मा उस टाइम पे 19 के लिए मना कर दिया था उसको, क्योंकि वो इंडिया के लिए सेलेक्ट हो रखे थे। तो चैपल चाहते थे वो सीधा इंडिया ही खेले, और डिजर्व भी करते थे। वन ऑफ द फाइनेस्ट बॉलर इंडिया हैव एवर प्रोड्यूस्ड। देखिए सर, कितने सीनियर स्पेशलिस्ट, इसीलिए मैंने आप शुरुआत में आपकी तारीफ कर दी थी। आप विराट के साथ खेल चुके हैं, तो बहुत करीब से आप जानते हैं कि उनका जो जर्नी रही है। आज लोग कहते हैं कि विराट के पास ये है वो है, बट वो जर्नी शायद हमसे बेहतर आप समझते हैं। एब्सोल्युटली, बहुत हार्ड वर्किंग, बहुत मतलब हार्ड वर्क तो मेरे हिसाब से छोटा वर्ड है उसके लिए। जो मेहनत उसने, और फील्डिंग जो इम्प्रूवमेंट दिखाया है, मतलब बहुत, जो लोग बहुत ध्यान से जिन्होंने देखा है, ही वाज नॉट दैट गुड फील्डर, बट जो आज फील्डिंग और फिटनेस जो उसने अपना स्टैंडर्ड रेज करा है विराट ने, एब्सोल्युटली ब्रिलियंट एंड हैट्स ऑफ। हर प्लेयर को ये चीज सीखनी चाहिए, स्किल सीखो आप, बट मेंटल जो एटीट्यूड है विराट से बेटर किसी का नहीं देखा मैंने। चलिए दोस्तों, क्विज खेलने हम आए थे, लेकिन सर से एक बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी हमने सुन लिया यहाँ पे विराट कोहली को लेकर। तो सर, विराट कोहली चाहिए तो नहीं आपको अपनी टीम में? 100% हमेशा। और मैं अपनी इंस्टाग्राम पे स्टोरी भी डाली थी मैंने उससे रिलेटेड, के मतलब दैट वाज माय बेस्ट टाइम। लर्निंग जो होती है, आप किसी बड़े प्लेयर के साथ जो सीख सकते हो ना, वो कहीं नहीं सीख सकते। बेस्ट टाइम। चलिए, आप सर को रोकना पड़ेगा, विराट कोहली सर के फेवरेट हैं, विराट उनके साथ खेले चुके हैं। RCB आ जाए तो 3 प्लेयर सर आपके हो चुके हैं, डन। 3 मेरे हो चुके हैं। चलिए, आपका 4th प्लेयर चूज करते हैं। आपका टॉप ऑर्डर सेट हो गया है, अब आपको मिडिल ऑर्डर और बॉलिंग की तरफ अब जाना है। और एक ऑलराउंडर जो आप छीन लिया आपने। यस, आपका फेवरेट ऑलराउंडर हार्दिक इज गुड। ओके, KKR, फर्स्ट टाइम आपको KKR मिला है। तो चलिए सर, KKR से कौन आ रहा है आपकी टीम में? तो अभी मेरे मिडिल टॉप ऑर्डर सेट हो गया, तो मैं एक स्पिनर लेना चाहूंगा। तो आपको पता ही है, मुझे पता है, और हर बार मेरी टीम में रहते हैं वो। अभी मेरी टीम इस बार आपकी टीम में खेलेंगे। वरुण चक्रवर्ती। चलिए सर, वरुण आ गए आपकी टीम में। बॉलिंग बननी आपकी अब स्टार्ट हो गई है। एब्सोल्युटली, जो चाहिए था मेरे को। वरुण, अब यहाँ से सर आपकी टीम अभी एक ही ओवरसीज प्लेयर है, तो अभी तो आप और भी चूज कर सकते हो। जरूरी नहीं है क्यों मैं ओवरसीज चुनूं। अगर मेरा डोमेस्टिक प्लेयर हमारे अच्छे हैं तो ओवरसीज जाने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल, आप पूरे इंडिया में ले सकते हैं। एब्सोल्युटली, कुछ हैं प्लेयर जो अभी शायद लाइमलाइट में नहीं है, लेकिन मुझे यकीन है कि वो आगे जाके बहुत अच्छा करेंगे। ओके, चलिए सर, आपके 4 प्लेयर्स हो चुके हैं। अब मैं अपना 4th प्लेयर चूज करता हूँ। अब मुझे अभी अपना टॉप ऑर्डर बनाना है। मेरे ऑलराउंडर्स हो चुके हैं, हार्दिक जडेजा। GT। ओ, गुजरात। गुजरात भी मुझे बहुत ज्यादा पसंद नहीं है टीम। GT से सर मेरे पास 2 ऑप्शन है। या तो मैं विकेट कीपर जॉस बटलर को ले लूं, या फिर मैं राशिद खान को ले लूं। आपका कॉल है। राशिद जो खान, मैं मन में सोच रहा हूँ वो मतलब। ये तो माइंड गेम शुरू हो गया है थोड़ा सा। सर मुझे सजेस्ट नहीं कर रहे हैं, क्या किया जाए दोस्तों? बटलर लिया जाए या राशिद? सर आपके पास ईशान तो है ही, तो मैं ईशान बॉलिंग तो नहीं डालेगा। बॉलिंग तो नहीं, मैं ये सोच रहा हूँ कि अब हिंट दे दिया मैंने। हिंट दे दिया आपने, क्योंकि आप बटलर तो नहीं लोगे, कीपर है आपके पास।
मैं राशिद खान ले लेता हूँ 7 नंबर पे। बैटिंग भी करेंगे गुड नीचे चॉइस, आके, और एक अच्छे बॉलर भी हैं। गुड चॉइस। चलिए सर, मेरे 4 प्लेयर्स हो गए। अब आपके नेक्स्ट प्लेयर, 5th प्लेयर। लीजिए सर। बट अब आप थोड़े से फंस गए हो, तो चलिए सर बताइए राजस्थान से कौन आ रहा है नेक्स्ट प्लेयर? सो मेरे को एक चाहिए फास्ट बॉलर जो तेज Fast? फेंकता हो। तो एक ही है राजस्थान। तेज अभी ऑप्शन है मेरे पास। संदीप शर्मा तो नहीं कहना चाह रहे आप? नहीं नहीं, संदीप इज आल्सो वेरी गुड बॉलर। हम्म। अभी थोड़ा सा वो है, लेकिन ही इज वन ऑफ द फाइनेस्ट बॉलर ऑफ आईपीएल। ओके। क्योंकि वेरिएशन बहुत है उसके पास, वो जल्दी से मार भी नहीं खाता है। हाँ, दोनों फेज में अच्छी करते हैं, नई बॉल से भी और पीछे भी। पुराने उससे भी। तो बट आप? बट मैं आई विल गो फॉर जोफर आर्चर। चलिए जी, एक तरफ बुमराह है, एक तरफ आर्चर आ गए हैं, बराबर की एकदम टक्कर है दोनों तरफ। बुमराह चाहिए था, बुमराह चाहिए था, हार्दिक भी आपको चाहिए था। बट बुमराह मिल जाए तो। चलिए सर, आपके 5 प्लेयर्स कंप्लीट हो चुके हैं। मैं अपना 5th प्लेयर चूज करता हूँ। आपके भी 2 ओवरसीज अब हो चुके हैं। चलिए सर, एक अच्छी टीम मुझको मिल जाए। ओ पंजाब। पंजाब। अब क्योंकि मेरा टॉप ऑर्डर अभी खाली ही पड़ा है, तो श्रेयस अय्यर को ले लेते हैं। ओके। मोस्ट लाइकली कैप्टन भी बना देंगे अगर पॉसिबल हुआ। अय्यर 4 नंबर बैटिंग अच्छा। अय्यर, हाँ मतलब 3 या 4 अभी देखते हैं, और कौन से प्लेयर्स आते हैं उस हिसाब से मैं उनको एडजस्ट कर दूंगा। बट श्रेयस, ओके। तो टॉप ऑर्डर में एक और अच्छा प्लेयर, सेंसिबल बैटर मेरी टीम में ऐड हो चुका है। वेरी गुड क्रिकेट माइंड। मैं कैप्टन बना दूंगा अगर कोई और नहीं मिलते हैं तो। वेरी गुड क्रिकेट माइंड। चलिए सर, आपका 6th प्लेयर। अब सर आपका ये जो पूरा मिड ऊपर और नीचे सेट हो गया, आपका बीच के प्लेयर्स खाली हैं सारे। ओ लीजिए सर, केकेआर आ गई आपकी। ओके, केकेआर। तो चलिए सर, केकेआर से कौन आ रहा है फिर? मेरे को एक चाहिए फिनिशर। फिनिशर, ओके। तो रिंकू से अच्छा फिनिशर तो अभी कल भी आजकल साबित तो, करा हाँ, आजकल तो इंडियन टीम में भी बढ़िया फिनिशिंग कर रहे हैं। एब्सोल्युटली। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, ही इज वेरी गुड फील्डर। एरिया कवर करता है बाहर का सारा, चाहे ग्राउंड, चाहे आप उसको इनफील्ड में डालो चाहे बाहर। वन ऑफ द फाइनेस्ट फील्डर इंडिया में। बहुत अच्छा एरिया कवर करता है। एक अच्छा फील्डर पूरी टीम का मोरल ऊपर ले जाता है। सो रिंकू सिंह। चलिए सर, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी जो टीम है ना, वो लेफ्टीज की टीम बनती जा रही है। एक लेफ्टी की 11 आप बना रहे हैं। अभिषेक, ईशान, पूरन, रिंकू। लेकिन चलिए, एक्सप्लोसिव एकदम बैटिंग आपकी बन गई है। और आपके 6 प्लेयर्स पूरे हो चुके हैं। चलिए, अब मैं अपना 6th प्लेयर चूज करता हूँ। मुझे अभी ओपनर्स चाहिए, एक स्पेशलिस्ट मिडिल ऑर्डर का प्लेयर चाहिए, और बॉलर्स चाहिए। अरे यार, केकेआर से जो प्लेयर मुझे चाहिए था वो आपने ले लिया है सर। वरुण तो नहीं ले सकते। अब किसको लिया जाए सर? केकेआर आपने रिंकू भी ले लिया है। केकेआर में मिडिल ऑर्डर में तो इज प्लेइंग वेल। अजिंक्य रहाणे है, बट पथिराना को लिया जा सकता है, अभी अभी आए हैं केकेआर में। ओके, नहीं नहीं, एक प्लेयर को हम मिस कर रहे हैं सर। मैं लूंगा, क्योंकि ओवरसीज प्लेयर मेरे ऑलरेडी 2 हो चुके हैं, थोड़ा सा रिस्क है, बट मैं लूंगा सुनील नारायण को। ओके। एक स्पिनर, बैटिंग भी मैं उन्हें ओपन भी करा सकता हूँ, नीचे भी भेज सकता हूँ। ओके। तो मैं सुनील नारायण को ले लेता हूँ। स्पिनर अब मेरे पूरे हो चुके हैं, अब स्पिनर नहीं लूंगा मैं। राशिद, नारायण और जडेजा। तो मेरे 1 2 3 4 5 6 प्लेयर्स कंप्लीट हो चुके हैं सर। चलिए, अब आपका 7th प्लेयर चूज करते हैं। 7th प्लेयर आपका ओ मिस हो गया। एलएसजी आ गई सर, एलएसजी। अब आपके पास एलएसजी से अभी सिर्फ पूरन ही है। चलिए सर, नेक्स्ट प्लेयर कौन आ रहा है आपका एलएसजी से? वही फॉर्म की बात करेंगे अभी। मार्करम। ओ, एडन मार्करम। फाइनली एक राइटी प्लेयर आ चुका है सर की टीम में। चलिए सर, मार्करम को सर आप अभी डिसाइड करोगे बाद में, या फिर ऊपर नीचे कहाँ पे खिलाओगे प्रेफरेबल? हाँ, मैं डिसाइड करूंगा अभी। ओके, लास्ट में डिसाइड करेंगे। चलिए सर, आपके 7 प्लेयर्स हो चुके हैं, यानी कि 4 + 1 5 प्लेयर्स और चूज करेंगे। मेरा 7th प्लेयर, मुझे ओपनर्स चाहिए सर, एक अच्छी ओपनर्स वाली टीम। यार सर, ये राजस्थान पीछा नहीं छोड़ दिया मेरा आज। राजस्थान से मेरे 2 नहीं हुए हैं क्या अब तक? 2 नहीं हुए, सिर्फ जडेजा ही है मेरे पास। जड्डू है सर। अब राजस्थान में फास्ट बॉलर तो कोई अच्छा नहीं है,
पराग जुरेल नहीं, अब मैं एक ओपनर लूंगा, वैभव या फिर जायसवाल। योर कॉल। मुझे लगता है सर आपकी बात ठीक थी जो आपने मुझे वीडियो शुरू होने से पहले बताई थी कि यंगस्टर वैभव इस टाइम जिस तरह से फॉर्म में है, करंट फॉर्म बहुत मैटर करती है। हाँ, और क्योंकि जो कॉन्फिडेंस होता है वो बढ़ा रहता है। प्लेयर सब एक जैसे होते हैं बट करंट फॉर्म बहुत मैटर करती है, और वही ऑक्शन में भी देखा जाता है कि करंट कैसा है, क्योंकि जितने भी पहले सेलेक्ट होते हैं उनका करंट फॉर्म देखा जाता है, चाहे बैट्समैन हो चाहे बॉलर। फिर बाद में जो करंट फॉर्म के बाद जो आते हैं फिर वो अलग चीज़ हो जाती है। तो करंट फॉर्म हमेशा आप, ये एक आपको सजेशन है। चलिए सर, करंट फॉर्म के हिसाब से वैभव सूर्यवंशी मेरी इस टीम में ओपनर की जगह आप ले लेंगे। वेरी गुड। 7 प्लेयर्स हो चुके हैं। चलिए सर, आपका 8th प्लेयर। सर की नेक्स्ट टीम, ओ लीजिए सर, जीटी आ गई है आपकी। जीटी से अभी आपका एक भी प्लेयर नहीं हुआ है सर जीटी से तो चलिए सर, जीटी से कौन आ रहा है? सो जीटी से है जिसको रिटेन भी किया गया है, ओके, इज वन ऑफ द फाइनेस्ट बॉलर, ओके, रबाडा। ओ, आर्चर एंड रबाडा, ब्रिलियंट। चलिए सर, आपका और पेस दोनों अटैक, अच्छे एथलीट, हाँ बहुत अच्छे, तेज डालते हैं, सबसे बड़ी तेज डालते हैं और साथ में ग्राउंड भी अच्छा कवर करते हैं। T20 फॉर्मेट में फील्डिंग मैं हमेशा बोलता हूँ बहुत मैटर करती है। T20 क्या, किसी भी फॉर्मेट में, बट ये वाले फॉर्मेट में यू नीड अ गुड फील्डर्स। आर्चर एंड रबाडा दोनों फील्डर भी अच्छे हैं। सर बट यहाँ पे एक थोड़ी सी प्रॉब्लम, छोटी सी ये 4 हो गए, 4 ओवरसीज आपके हो गए, I know। और 1 2 3 4 5 6 7 8 प्लेयर्स आपकी टीम में हो गए हैं, यानी कि 3 प्लेइंग 11 में और 1 इम्पैक्ट, 4 आपको इंडियन प्लेयर्स अब चाहिए। चलिए मैं अपना 8th प्लेयर चूज करता हूँ। मुझे अब चाहिए फास्ट बॉलर्स, एक ओपनर और एक मिडिल ऑर्डर प्लेयर। एलएसजी मेरी कंप्लीट नहीं हुई है अभी। एलएसजी देखो, एलएसजी से मेरे पास एक भी प्लेयर नहीं है। सर अब तो फंस गया मैं, एलएसजी से किसको लिया जाए? बॉलर तो कोई अच्छा है ही नहीं एलएसजी में। एलएसजी में अब मैं या तो मिचेल मार्श को ले लूं, बट फिर मेरे भी ओवरसीज हो जाएंगे, या मैं ऋषभ पंत को ले लूं 4 पे। विकेट कीपर हो गया आपका? मेरी टीम में विकेट कीपर ही नहीं है अब तक कोई। कीपिंग कौन करेगा फिर? मैं कर लूं, मैं कीपर ही हूँ। अभी आपका नाम लिख देता हूँ। हाँ, रख दो। मैं कर लूंगा कीपिंग अभी। एक्चुअली सर मेरे पास कोई कीपर ही नहीं है। चलिए नंबर 4 पे ऋषभ पंत को ही रख लेते हैं, फिर तो मजबूरी है अब तो। मजबूरी नहीं है, फॉर्म में है वो, भी रन बनाएगा इस सीजन। हाँ होपफुली, काफी सारे पैसे दिए गए हैं उनको। चलिए सर, आपके 9th प्लेयर चूज करते हैं। अब आपको सारे इंडियन प्लेयर्स चाहिए यहाँ से। ओके। चलिए मुझे एक ओपनर चाहिए, 2 फास्ट बॉलर्स चाहिए। ओ लीजिए सर, आपकी फेवरेट टीम फाइनली आ गई है, आरसीबी। बट आप जिनके साथ आप खेले उनको कैसे ले पाएंगे, ये सोच रहा हूँ मैं थोड़ा सा। बिल्कुल 100% उनको ही लेंगे, बट आपका पूरा टॉप ऑर्डर तो पैक्ड है। नो प्रॉब्लम। उसका ग्राउंड में खड़ा होना ही बहुत है। ओके, तो अनाउंस कर दीजिए सर एक बार, ग्रैंड अनाउंसमेंट आपके अगले प्लेयर की। विराट। एब्सोल्युटली। अच्छा, हाँ, मैं उसको हमेशा एक नाम से पुकारता था, वो मेरे को एक नाम से, दैट इज कॉल्ड मिर्ग। मिर्ग मीन्स पहाड़ी चीता। आप बुलाते थे इस नाम से? हाँ, वो भी और मैं भी एक दूसरे को। सो ये दोस्तों एक्सक्लूसिव आज आपको खबर दी है। सर एक अलग नाम से विराट कोहली को बुलाते थे, कौन सा नाम? मिर्ग, पहाड़ी चीता। लीजिए एक्सक्लूसिव आज आपको बता रहे हैं, किसी को पता नहीं होगा। चलिए सर, आपका पूरा टॉप ऑर्डर अब पैक हो चुका है। कैप्टन, आपके कैप्टन भी हो गए हैं अब तो विराट कोहली। ओके, विराट से अच्छा लीड कर सकता है कोई? बेस्ट कैप्टन, वन ऑफ द बेस्ट कैप्टन इंडियन हिस्ट्री के। वन ऑफ द बेस्ट कैप्टन विद अथॉरिटी। यस, वन वर्ड। चलिए सर, आपके 9 प्लेयर्स हो चुके हैं। अब 2 प्लेयर आपको चाहिए टीम में, एक आपको चाहिए इम्पैक्ट। चलिए अब मैं 9वां प्लेयर चूज कर लेता हूं। अब मुझे एक अच्छा ओपनर चाहिए और 2 अच्छे फास्ट बॉलर्स चाहिए। ओह, मेरी फेवरेट टीम सर, दिल्ली कैपिटल्स। फेवरेट है आपकी? हाँ, मेरी बहुत फेवरेट है दिल्ली कैपिटल्स। दिल्ली से हो ना आप? हाँ, इसीलिए सही पकड़ा आपने, इसीलिए। सर दिल्ली से अब सर मैं एक काम करता हूँ, अब मेरी फेवरेट टीम है दिल्ली कैपिटल्स, और जो मेरे फेवरेट प्लेयर हैं वो मिचेल स्टार्क हैं। ओके, तो मैं दिल्ली से मिचेल स्टार्क को ले लेता हूँ। तो बुमराह के साथ पेयर अप मैंने कर दिया है नई बॉल से मिचेल स्टार्क को। ओके,
चलिए सर, मेरे 9 प्लेयर्स हो चुके हैं। अब मेरे भी 4 ओवरसीज कंप्लीट, आपके भी 4 ओवरसीज कंप्लीट। अब मेरे को 1 2 3 सेलेक्ट करने हैं। हाँ, 3 प्लेयर्स आपको चाहिए। आपको आई थिंक एक अभी फास्ट बॉलर चाहिए रबाडा आर्चर के साथ, एक ऑलराउंडर चाहिए, एक ऑलराउंडर चाहिए और एक स्पिनर भी अभी चाहिए। आपके पास सिर्फ वरुण ही है। मुझे एक फास्ट बॉलर और एक ओपनर चाहिए। चलिए सर, आपका 9th प्लेयर, इस उम्मीद में कि सर आपको एक अच्छा ऑलराउंडर, पेसर या फिर एक स्पिनर मिल जाए। आरसीबी। यस, ओ बहुत क्लोज था। आरसीबी में तो सर बहुत प्लेयर हैं। आरसीबी, आरसीबी वैसे भी फेवरेट टीम है सबकी। ये तो है, एटीट्यूड से खेलती है। चलिए सर, नेक्स्ट प्लेयर आरसीबी से। सो आरसीबी से मेरा एक स्पिनर हो गया है वरुण। सो मैं एक और लेफ्ट आर्म स्पिनर ऐड ऑन कर रहा हूँ, कुणाल। कुणाल, गुड चॉइस। मतलब किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था, बट लास्ट ईयर उन्होंने बहुत अच्छी बॉलिंग की थी। इकोनॉमिकल रहता है, पेस वेरी करके डालता है तो मुश्किल ही होता है। आप एक पेस से छोटे फॉर्मेट में फेंकोगे तो मार पड़ेगी। आपको पेस वेरी करना पड़ेगा, तेज, स्लो, यॉर्कर सब सीखना पड़ेगा एज ए स्पिनर भी। सो कुणाल पांड्या, और बैटिंग भी कर देते हैं, छक्के भी मार देते हैं बीच में आके। सो कुणाल पांड्या। चलिए सर, आपके 10 प्लेयर्स अब कंप्लीट हो चुके हैं। एक आपको 11 में चाहिए, एक आपको इम्पैक्ट चाहिए। राइट, मैं चूज करता हूं अपना 10th प्लेयर, इस उम्मीद में एक अच्छा ओपनर मिल जाए, एक इंडियन पेसर मिल जाए। सर ये एलएसजी पीछे ही नहीं मेरे, आई थिंक, बट हो गए हैं। अब तो 2 हो जाने चाहिए। नहीं हुए, सिर्फ ऋषभ पंत है मेरे पास। चुनो। एलएसजी में तो ओपनर, अब मार्च तो मैं ले नहीं सकता। नहीं, अब मुझे कोई पेसर ही लेना पड़ेगा। एलएसजी में नीचे कोई अच्छा खेलने वाला, अब्दुल समद, नो। अब मैं एक पेसर ही ले लेता हूँ, मेरी मजबूरी है। मयंक यादव या मोहम्मद शमी। चलिए सर, इस उम्मीद में, क्योंकि मोहम्मद शमी अभी अच्छा खेल रहे हैं रणजी में, और जो डोमेस्टिक सीजन है उनका बहुत अच्छा जा रहा है, क्योंकि मुझे लेना ही है एक इंडियन पेसर, तो मैं एक फास्ट बॉलर के तौर पे मोहम्मद शमी को लेता हूँ। चलिए सर, मेरे 10 प्लेयर्स हो गए। अब आपका 11th प्लेयर चूज कर। सर अब आपको चाहिए एक पेसर, अभी एक प्रॉपर पेसर आपकी टीम में। नहीं, पेसर मिल गया मेरे को एक ऑलराउंडर चाहिए। ऑलराउंडर चाहिए एक और। लीजिए सर, फिर से जीटी आ गई है, और जीटी आई थिंक एक ही हुई है अभी आपकी के पास। जीटी से रबाडा है, सिर्फ रबाडा ही है। चलिए सर, नेक्स्ट प्लेयर आपका बताइए। फंस गए सर थोड़े से। एक लेफ्ट आर्म हो गया कुणाल, वरुण मिस्ट्री। तो ये की ऑप्शन है अभी जीटी से, तो वॉशिंगटन एक ऑफ स्पिन ऑलराउंडर, और ऊपर बैटिंग करता है अगर हाँ, उसको ऊपर बिल्कुल करता है। मेरी बैटिंग की जगह है नहीं ऊपर। हाँ, ऊपर अगर यहाँ पे मैं बॉलिंग ऑप्शन बढ़ाना चाहता हूँ एक। ओके, हो सकता है मे बी आप इसे इम्पैक्ट में भी डाल सकते हो, अगर आपको लास्ट प्लेयर कोई और अच्छा मिल जाए तो। हो सकता है फास्ट बॉलर और चाहिए, वॉशिंगटन। ओके सर, चलिए सर, आपके 10 प्लेयर्स पूरे हो चुके हैं। अब मैं पिक करता हूं इस उम्मीद में कि ओपनर मुझे मिल जाए, वरना मुझे ओपनिंग करानी पड़ेगी श्रेयस अय्यर से। ओ ओपनर का इंतजार था, मुंबई इंडियंस आ गई है। तो अब सर देखिए, ऑप्शन तो हैं। सूर्य कुमार यादव को लिया जा सकता है, तिलक को लिया जा सकता है। ओपनर? हाँ, ये ओपनर नहीं है। ओपनर नहीं है, और आपको ओपन में करके भी नहीं देंगे, उन्हें चाहिए मिडिल ऑर्डर बैटिंग। तो अब मैं एक ओपनर को ले लेता हूं। और सर हमारी क्विज की हिस्ट्री में ऐसा पहली बार होगा कि एक टीम में रोहित शर्मा का सिलेक्शन होगा। थोड़ा सा सरप्राइजिंग है, पर अब तक किसी ने पिक नहीं किया उनको किसी भी क्विज में। तो मैं ओपनर वैभव सूर्यवंशी के साथ रोहित शर्मा को ऐड कर देता हूं अपनी टीम में। ओके, और ये मेरी टीम कंप्लीट। रोहित के बारे में तो कुछ बोलने का हाँ, ठीक है, थोड़ा सा आईपीएल में आप कह सकते हैं कि उस लेवल का सक्सेस नहीं है, बट रोहित शर्मा बट क्रिकेट माइंड। हाँ, यस, यू नीड एक्सपीरियंस। जब एक्सपीरियंस और यंग गन्स दोनों मिलते हैं तब अच्छा रहता है टीम का कॉम्बिनेशन। यस सर, अब आपका लास्ट प्लेयर हम पिक करने वाले हैं। कोई प्रेफरेंस आपको कौन चाहिए लास्ट प्लेयर इस टीम में, या ऑलमोस्ट सेट है आपकी टीम, बस आपको एक एक्स्ट्रा प्लेयर चाहिए? एक एक्स्ट्रा प्लेयर देखते हैं, लेट्स सी। चलिए सर, आपकी लास्ट टीम कंप्लीट होने वाली है रवि सर की। लेट्स सी। राजस्थान रॉयल्स, राजस्थान से आपके आर्चर हैं,
तो चलिए सर, आज का आपका लास्ट प्लेयर कौन होने वाला है? सो मेरी टीम ऑलमोस्ट कंप्लीट है। एक फास्ट बॉलर की कमी दिख रही थी, टीम मिली राजस्थान। ओके, सो मैं लूंगा संदीप वेरिएशन। यस, संदीप शर्मा इज माय ऑप्शन एंड Okay, ही इज sir. आल्सो वन ऑफ द फाइनेस्ट बॉलर। और आर्चर और संदीप का यूनियन भी हो जाएगा फिर से नई बॉल पे, क्योंकि वेरी करते हैं वो पेस, मारना मुश्किल होता है उसको। तो संदीप शर्मा। चलिए सर, आपकी टीम कंप्लीट हो चुकी है। हाँ अब जी। मैं अपनी टीम कंप्लीट कर लेता हूँ, लास्ट प्लेयर चूज कर लेते हैं। मेरी भी ऑलमोस्ट सर कंप्लीट ही है। कोई एक एक्स्ट्रा प्लेयर, दिल्ली कैपिटल्स। एक ही हुआ आपका, दो हो गए। दिल्ली से मेरे पास सिर्फ मिचेल स्टार्क हैं, तो आप दिल्ली से मैं पिक कर सकता हूँ। अरे यार, केएल राहुल को पिक कर लेता, ऋषभ पंत नहीं किया होता तो कीपर। बट दिल्ली से किसको लिया जा सकता है? दिल्ली से अक्षर पटेल एक बहुत अच्छे ऑप्शन है, बट कितने ऑलराउंडर्स लूंगा, मेरे पास बहुत सारे हैं। तो मुझे एक इंडियन बॉलर चाहिए, तो मैं काम करता हूँ, मैं ले लेता हूँ मेरे पर्सनली बहुत पसंदीदा टी नटराजन। थोड़ा सा अब उनका प्राइम निकल गया है, बट मुझे फिर भी नटराजन पे थोड़ा सा भरोसा है अभी। यॉर्कर्स अच्छे मारते हैं, बहुत अच्छी डालते हैं। तो चलिए दोस्तों, हमारी टीम्स अब कंप्लीट हो चुके हैं। अब सर इसको एक प्लेइंग 11 में फॉर्म करते हैं विद कैप्टन, वाइस कैप्टन, विकेट कीपर, और फिर हमारे व्यूअर्स को बताते हैं। चलिए दोस्तों, फाइनली जो टीम्स हैं वो रेडी हो चुकी हैं और शुरुआत करेंगे रवि सर से। सर एक बार आपकी जो टीम है हमारे व्यूअर्स को बता दीजिए। ओपनर ईशान और अभिषेक, ईशान किशन, अभिषेक शर्मा। 3 विराट, 4 निकोलस पूरन, 5 एडियन मार्करम, 6 पे रिंकू, 7 पे वॉशिंगटन, 8 कुणाल पांड्या, 9 कगिसो रबाडा, 10 आर्चर, 11 वरुण। इम्पैक्ट प्लेयर संदीप शर्मा। ओके सर, आपकी इस टीम में मेरा जो फेवरेट है, जो आपके एक तो ओपनर्स हैं अभिषेक शर्मा और ईशान किशन, आई थिंक परफेक्ट ओपनर्स इस टाइम वर्ल्ड क्रिकेट में। विराट कोहली फिर नंबर 3 पे, उनसे तो कोई है ही नहीं बेटर। और आपका जो पेस अटैक है, कगिसो रबाडा, जोफ्रा आर्चर, संदीप शर्मा, आई थिंक बहुत अच्छा वेरिएशंस भी हैं इस बॉलिंग लाइनअप में, अलग अलग टाइम पे डाल सकते हैं सब। तो अच्छी टीम बनाई है, मेरे हिसाब से बहुत अच्छी टीम आपने बनाई है। अब एक बार मैं भी अपनी टीम बता देता हूँ। एक बुमराह होता तो कंप्लीट हो जाती। कोई बात नहीं सर, अब वो टीम बताते जिसमें बुमराह है। तो चलिए सर, मेरी टीम में सबसे पहले ओपनिंग का बैटिंग वैभव सूर्यवंशी और रोहित शर्मा, और कैप्टन मेरी इस टीम के रोहित शर्मा होंगे। गुड। नंबर 3 पे श्रेयस अय्यर। मेरे कैप्टन विराट है, विराट कोहली, मैं आपको पहले बता चुका था। ओके, इसीलिए मैंने रोहित शर्मा को बनाया, इसीलिए श्रेयस अय्यर को नहीं बनाया कि विराट रोहित है ना। ओके। विकेट कीपर ऋषभ पंत है मेरी टीम में। फिर बहुत सारे ऑलराउंडर्स हैं, हार्दिक पांड्या हैं, रविंद्र जडेजा हैं, सुनील नारायण हैं और राशिद खान है। फिर मेरी इस टीम में जो पेसर्स हैं उसमें मोहम्मद शमी है, मिचेल स्टार्क, जसप्रीत बुमराह, और इम्पैक्ट में नटराजन इम्पैक्ट होकर अंदर आ जाएंगे। तो चलिए, बाकी हमारे व्यूअर्स डिसाइड करेंगे कि किसकी टीम उनको ज्यादा अच्छी लगी। तो आप कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइएगा। बाकी रवि सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आज हमारे साथ आप जुड़े, और आई होप आपको मजा आया हो। बहुत मजा, अच्छा लगा बहुत, लेकिन ये टीम अच्छी बन गई है मेरी। आपकी अच्छी बन गई ना? चलिए सर, कॉन्फिडेंट है उनकी टीम अच्छी बन गई है। और मैं आपको याद दिला देता हूं एक बार, रवि सर के साथ अभी रिसेंटली हमने वीडियो शूट किया था स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग को लेकर के। सबको लगता है क्रिकेट में बैटिंग सीखना, बॉलिंग सीखना, फील्डिंग, एक्चुअली मैं क्या बताऊं सर, एक बार आप थोड़ा सा ग्लिम्स दे दीजिए कि स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग क्यों इंपॉर्टेंट है क्रिकेट में। किसी भी गेम को अगर आप समझना चाहते हो, स्किल से इंपॉर्टेंट होता है कि आपकी बॉडी उस गेम के लिए प्रिपेयर है कि नहीं। अगर आपकी बॉडी प्रिपेयर नहीं है उस गेम के लिए, तो अब उस गेम में आगे बढ़ने का चांस थोड़ा कम हो जाएगा। तो एज अ स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग स्पेशलिस्ट हमारा यही काम होता है कि आपकी बॉडी गेम के लिए कैसे प्रिपेयर करें, कैसे इंजरी प्रिवेंशन करें। तो यही फोकस रहता है थ्रू एक्सरसाइजेस, ग्राउंड ट्रेनिंग, जिम, मोबिलिटी, स्ट्रेंथ सेशन, ये सब चीजें इंक्लूड होके यही है। तो देखिए, शॉर्ट में समझा दिया है सर ने आपको कि क्या इंपॉर्टेंस है स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग की। बाकी अगर डिटेल्ड वीडियो आपको देखनी है तो बजर बटू स्पोर्ट्स पे अवेलेबल है, मैं इसका एक लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूं, आप देख सकते हैं। बाकी आई होप आपको ये क्विज का वीडियो पसंद आया होगा। आप भी हमें अपनी एंट्रीज भेजते रहिए कमेंट सेक्शन में। जो गूगल ड्राइव का एक लिंक मैंने आपको दिया था गूगल फॉर्म का, उसे भी फिल कर दीजिए और आपको भी मौका मिलेगा हमारे साथ यहाँ पे आके ये क्विज का गेम खेलने का। तो चलिए, अभी के लिए इजाजत दे दीजिए। वंस अगेन बहुत बहुत शुक्रिया रवि सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक्स अ लॉट। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए ध्यान रखें।